Hi, good morning, students. Now we are present here to the explain of the chapter The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. The Portrait of a Lady में ऑथर जो कि एक इंडियन राइटर हैं खुशवंत सिंह ने अपनी और अपनी दादी की रिलेशनशिप को पिक्चराइज किया है. इसमें उन्होंने ये दिखाया कि उनकी फ्रेंडशिप कितनी इंटीमेट थी, कितनी क्लोज थी. चैप्टर स्टार्ट होता है, वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं खुशवंत सिंह कि मेरी दादी एक एजेड बूढ़ी सी शॉर्ट हाइट की और थोड़ी सी मोटी फैट लेडी थी. उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं था, उस पर रिंकल्स थे, मीन्स थोड़े दाग धब्बे थे. वो उनकी बॉडी थोड़ी सी झुकी हुई थी और जब वो चलती थी तो अपनी कमर पर एक हाथ रख लेती थी. वो हमेशा वाइट ड्रेस ही पहनती थी. सफ़ेद रंग के कपड़ों में वो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कोई पिक्चर हो. उनका ज़्यादातर समय अपने प्रेयर में गुजरता था. उनके हाथ में हमेशा एक मोतियों की माला रहती थी जिस पर धीमे धीमे वो कुछ प्रार्थना के वर्ड हमेशा पढ़ती रहती थी, जिसको सुनना मुश्किल होता था. और ये बहुत मुश्किल था ऑथर के लिए बिलीव करना जब ये कहा जाता था कि उनकी जो दादी हैं वो बहुत यंग और प्रेटी रही थी, बहुत खूबसूरत रही थी अपनी यंग एज में. तो ऑथर बहुत मुश्किल से बिलीव करते थे. उसकी वजह ये थी कि एक पोर्ट्रेट उनके ग्रैंडफादर की यानी दादा की वॉल पर लगी हुई थी बड़ी सी, जिसमें उनकी वाइट कलर की बड़ी सी दाढ़ी थी, सर पे बड़ी सी पगड़ी थी और उन्होंने लूज़ ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे. और उस पिक्चर में उनकी एज 100 साल की लग रही थी. इसीलिए उनका ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उनकी दादी इतनी यंग कैसे हो सकती हैं जब दादा 100 साल के लग रहे थे. ऑथर अपने रिलेशनशिप को आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं इस चैप्टर में कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपनी दादी के घर पर छोड़ दिया था और वो शहर में जाकर बस गए थे, मीन्स रहने लगे थे. ऑथर और उसकी दादी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे. दादी सुबह उठ जाती थी, ऑथर को उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी. फिर दोनों लोग साथ साथ स्कूल जाते थे और उस स्कूल से लगा हुआ एक मंदिर था. जब तक ऑथर स्टडी करते थे, पढ़ते थे, उनकी दादी मंदिर के अंदर बैठकर इंजील की कुछ आयतें पढ़ती रहती थी. जो पवित्र होली बुक है, एक धार्मिक बुक है इंजील, उसको पढ़ती रहती थी. और जब स्कूल ओवर हो जाता था तो दोनों लोग साथ साथ पैदल वापस घर की तरफ चलते थे. और रास्ते में जो कुछ कुत्ते होते थे उनको वो जो साथ में बासी चपाती लाती थी रोज़ अपने साथ में, उसके टुकड़े करके डालती थी और कुत्तों को खिलाती थी. ये उनका रूटीन था. अब आगे बात को बढ़ाते हुए कहते हैं ऑथर कि जब उनके पेरेंट्स शहर में अच्छी तरह से बस गए, सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने उसको और उनकी दादी को दोनों को शहर बुला लिया और वहाँ पर उनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया गया. ऑथर जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे तो उनकी दादी से जो उनकी दोस्ती थी वो कुछ फीकी पड़ गई, कम पड़ गई, क्योंकि उसकी स्टडी में उनकी दादी कोई मदद नहीं कर सकती थी. और उनकी जो दादी थी वो खुश नहीं थी क्योंकि ऑथर का एडमिशन ऐसे स्कूल में हो गया था जहाँ पर रिलीजन बेस्ड एजुकेशन नहीं दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी. उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एकांत में कर लिया था, यानी मीन्स बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लिया था, किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी. उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ लगा था और बहुत दुख भी उन्हें हुआ था जब उन्होंने ये सुना कि ऑथर को जो सब्जेक्ट है उसमें म्यूज़िक दिलाया गया है, क्योंकि उनकी नज़र में म्यूज़िक जो था वो आवारा जो लेडीज़ होती हैं और भीख मांगने वाले जो भिखारी होते हैं उनके लिए गाया जाना वाला एक संगीत, गीत या धुन होती है. तो उनकी नज़र में म्यूज़िक जो था वो एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं था. इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने ये सुना कि ऑथर ने म्यूज़िक लिया है. उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑथर ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया और उनको एक पढ़ने के लिए अलग कमरा दे दिया गया. तो उनके जो फ्रेंडशिप का थोड़ा बहुत कॉमन लिंक था वो भी ख़त्म हो गया. ऑथर की दादी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो बिल्कुल अकेली हैं, वो बिल्कुल एकांत में ही रहती थी और बहुत मुश्किल से ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती थी और बहुत कम किसी से बात करती थी.
सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम को सूरज डूबने तक, मीन्स सुबह से लेकर शाम तक, वो उनके हाथ में उनकी माला रहती थी और उसकी जो बड्स होती थी, मीन्स उसकी जो मोती होते थे माला के, उस पर वो हर टाइम प्रेयर पढ़ती रहती थी बैठी हुई चुपचाप। और दोपहर में वो थोड़ा सा रिलैक्स होती थी जब वो स्पैरोज़ बर्ड्स आती थी और उनको वो कुछ खाना खिलाती थी। तो पूरे दिन भर में ये आधा घंटा उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था जब बर्ड्स को वो फीड कराती थी, मीन्स कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी। अब यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई पूरी होने के बाद ऑथर के लिए डिसाइड किया गया कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करेंगी। ये सुनकर वो थोड़ी अपसेट हो गई और वो बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल खामोश हो गई। उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं किया, बल्कि रेलवे स्टेशन पर जब ऑथर जा रहे थे तब भी वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं दिखी, यानी रोई नहीं और ना ही उनके चेहरे से लग रहा था कि इन्हें कोई दुख है। 5 साल तक ऑथर ने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की और वो जब वापस आए तो सरप्राइज रह गए ये देखकर कि उनकी ग्रैंड मदर उन्हें रिसीव करने आई हैं और उनकी अपीयरेंस में कोई भी चेंज नहीं था। मीन्स ऑथर जैसा उन्हें 5 साल पहले छोड़ कर गए थे, वो दिखने में बिल्कुल आज भी वैसी ही थी। अगले दिन उन्होंने अपने मोहल्ले के पड़ोस की कुछ लेडीज़ को इकट्ठा किया और एक पुराना ढोलक ले लिया और गाना बजाना शुरू किया। वो बहुत थक गई थी क्योंकि उन्होंने जो पुरानी ढोलक थी उसको बजाया था और पुराने गाने गाए थे। जो योद्धा लोग, सिपाही आते हैं युद्ध जीतकर जब घर वापस आते हैं तो उनके वापस आने की खुशी में जो गीत गाए जाते हैं वो उन्होंने खूब गाए थे ऑथर के आने की खुशी में। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो इतनी ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो अपनी प्रेयर जो वो हर समय करती रहती थी वो पहली बार लाइफ में भूल गई। और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई और उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। उन्होंने लोगों से बात करनी बंद कर दी और अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांति के साथ लेटी रहीं, प्रेयर करती रहीं और अपनी माला पर अपनी प्रेयर को पढ़ती रहीं। अचानक उनके होंठ जो हैं वो प्रेयर करना उन्होंने बंद कर दिया और उनके हाथ में जो माला थी वो नीचे गिर गई। उनकी जो फ्रेंड्स पड़ोस से आई हुई थी और उनकी जो क्लोज फ्रेंड थी स्पैरोज़ यानी बर्ड्स, वो आ गई और उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ बैठ गई। ऑथर्स की मदर उनके पास आई, कुछ रोटी के टुकड़े लेकर उनको पीसेस में तोड़ा और बर्ड्स की तरफ फेंक दिया, लेकिन बर्ड्स ने रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जब दादी की डेड बॉडी घर से ले जाई गई फिरुन्नट के लिए, दफनाने के लिए, तो वो बर्ड्स भी, स्पैरो भी हमेशा के लिए घर से चली गई। उसके बाद वो बर्ड्स वहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी। दैट्स इट। थैंक्स।